स्वच्छता को लेकर सीएम रघुवर दास ने एक बड़ा बयान दिया। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम रघुवर दास ने कहा कि स्वच्छता को लेकर सरकार ने अच्छा काम किया और अगर कोई कमी रह गई हो तो सरकार उसे पूरा करेगी। सीएम ने अच्छे काम के लिए रानी मिस्त्रियों और जलशैया बहनों को धन्यवाद दिया। का उद्देश्य यही है। 55 साल राज की जो देश का पहला राज्य झारखंड, जहां हमारी बहनों ने रानी मिस्त्री ट्रेनिंग लेकर शौचालय बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारी जलशैया की बहनें शौचालय, जहां 2014 में हमारी विपक्ष के दल के लोग बात कर रहे हैं मात्र 18% में ही शौचालय थे, हमारी झारखंड की जलशैया और रानी मिस्त्री की बहनों से हम 99.9% एडवांस ही पूरा कर लिए। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से रानी मिस्त्री, जलशैया की बहनों, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को स्वच्छ भारत के कदम में जो उन्होंने कदम बढ़ाया और स्वच्छता की ओर हम बढ़ रहे हैं, कोई कमी है, त्रुटि है, उसको हम। और चलिए सीधे जुड़ते हैं राजेश से। राजेश, बड़ी बात कह दी उन्होंने कि अगर कोई कमी रह गई है, हालांकि काम तो हुआ है, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो आप बताएं, आपके निर्देश पर काम भी होगा। ऐसे में विपक्ष ने कुछ चुटकी भी ली है, हालांकि वो आवाज साफ नहीं आई। क्या कुछ हुआ इस दरमियान? देखिए, सदन की कार्रवाई जो शुरू हुई 10 बजे के बाद, उसमें ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली गई। इसके बाद प्रश्नकाल आए, फिर ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली गई। उसके तहत जो है कई मसले उठे। एक जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो है स्वच्छता अभियान को लेकर। कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि जो निर्माण हुए हैं, शौचालयों के निर्माण हुए हैं, वो घटिया प्रवृत्ति के और उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, यानी घूस लिए जा रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में ये बयान दिया कि आज जो स्वच्छता अभियान चला है, जितना काम हुआ है, उससे उसका समाज पर बड़ा असर हुआ है, महिलाओं को बड़ी सुविधा हुई है, उन्हें क्या लगता है इसके लिए काफी सहूलियत हुई है। अगर कहीं कोई कमी रही है तो वो संज्ञान में दें, उस पर कार्रवाई होगी और आगे जो कमी रही है उसे पूरा करने का प्रयास सरकार करेगी। तो ये कमोबेश मुख्यमंत्री का सदन में बयान था, जिस पर लोग चर्चा करने लगे। इसके अलावा मैं बताऊं कि जामताड़ा में अवैध उत्खनन का मामला इरफान अंसारी, वहां के कांग्रेस के विधायक, वो उन्होंने उठाया और कहा कि यहाँ पर स्थिति काफी दयनीय है। वहां के इतने बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, आवाजें हो रही है, जिस कारण से वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस पर सदन में प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो इसके प्रमाण दें, तभी वहां पर कोई कार्रवाई की जा सकती, बिना साक्ष्य की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इरफान अंसारी ने कहा कि वो लिखित तौर पे इस पर साक्ष्य देंगे और वो शिकायत दर्ज कराएंगे ताकि सरकार को सुविधा हो। तो ये कमोबेश इतनी बातें हुई। इसके अलावा भी भानु प्रताप सत्येंद्र तिवारी ने एक मामला उठाया कि जो क्षेत्र में नक्सली समस्या है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है, जिसको लेकर उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो लोग उसकी ओर जा रहे हैं, ऐसी कोई विकासात्मक कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लैप्सेस नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग उस ओर बढ़े। क्योंकि हम सरकार का स्टैंड है कि लोगों को मुख्यधारा में लाए, तो इस दिशा में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया, कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर सरकार जरूर चिंता करेगी और मनन करेगी और आगे क्या करना है इस पर देखा जाएगा। इसके अलावे कई प्रस्ताव इसमें आए, सदन में कई प्रश्नों पर आए हैं। चाई जाति को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये राज्य में जो निषाद जाति के लोग होते हैं, ये अनंत ओझा का सवाल था, जिस पर सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उस पर, और सरकार जो रिपोर्ट पहले कमेटी के माध्यम से मंगाई उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा निस्तारण को लेकर भी सदन में सवाल उठे, तो उसमें राज सिन्हा जो धनबाद के विधायक है, उन्होंने भी ये मामला उठाया कि जो काम होना चाहिए वहां पर, जो प्लांट लगना है, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके अलावा बोकारो में बिरंची नारायण ने कहा कि जिस जगह पर को चिन्हित किया गया है कचरा निष्पादन प्लांट लगाने के लिए, वो जगह ठीक नहीं है, वहां पर स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, उसके लिए कोई दूसरी जगह देखी जानी चाहिए। तो उस पर प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार सभी जगहों पर कचरा
निष्पादन केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है। राजेश, लबोलुआब यही है कि मुख्यमंत्री ने उन सवालों का बखूबी जवाब दिया। हालांकि ये बात अच्छी रही कि उन्होंने सुझाव जरूर मांगे हैं कि विपक्ष अगर कोई सुझाव देना चाहता है विकास कार्यों में, अगर कहीं अवरोध है, कोई कमी रह गई है, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार सहयोग करेगी। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में लगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और 2 मिनट का मौन रखा। बापू को श्रद्धांजलि दी गई। जी आज भी समसामयिक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विश्व को सत्य, अहिंसा और परमो धर्म का जो संदेश दिया, उससे सारा विश्व आज महात्मा गांधी को एक राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज़ादी के बाद एक नया भारत का सपना था, स्वच्छ भारत का सपना था। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत होगा, एक स्वच्छ भारत जिसकी परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी। इसी 2019 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत उनके कदमों में सारा देशवासी सौंपेंगे और 2022 तक एक ऐसा भारत जहां कोई गरीब ना रहे, कोई शोषित वंचित, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के 1 अरब 25 करोड़ वासियों के सहयोग से हम आने वाले वर्षों में महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाएंगे। चुनाव आयोग के मिशन 2019 की तैयारियों में जुटा है और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने आयोग की 14 सदस्यीय टीम रांची में है। चुनाव आयोग की टीम आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही है और आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम समेत कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल से अलग अलग मुलाकात की है और इस दौरान बीजेपी ने सीमावर्ती राज्यों में एक साथ मतदान की तारीख निर्धारित करने की मांग की। कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में एक जगह कई मतदान केंद्र होने से मतदाताओं को हो रही परेशानियों के बारे में बताया और साथ ही 3 साल से ज्यादा समय से जमे अधिकारी और ब्लैक लिस्टेड अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डीसी और एसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण प्राप्त की है, लेकिन सीमावर्ती जो राज्य हैं हमारे, जैसे बिहार और छत्तीसगढ़, तो ऐसे उग्रवादी संगठन राज्य सरकार के कार्रवाई के कारण अपने अपने राज्यों में, उन राज्यों में चले जाते हैं। उग्रवादियों का घुसपैठ नहीं हो पाए और निष्पक्ष मतदान हो। हम लोगों ने ये कहा कि सरकार निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कृत संकल्पित है और बेहतर ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा, ये हम लोगों ने उन्हें बताया। हम लोगों ने 7 इश्यूज जो हैं रेज किए हैं। उसमें पहला इशू जो है, जो पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है कि चुनाव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लॉन्च किया गया उसको रद्द किया जाए। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि पार्शियल प्रोपोर्शनल यानी समानुपातिक ढंग से चुनाव कराया जाए और इसके अलावा 5 हमने झारखंड के मुद्दे उठाए हैं। और हम लोग साफ शब्दों में कहा कि झारखंड की जो चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त होनी चाहिए। झारखंड उग्रवाद क्षेत्र है और हम लोग बहुत त्रुटियां हम लोग ने देखा है। पहला हम लोग देखे हैं कि जहां उग्रवाद क्षेत्र है वहां एक जगह बूथ बना दिया जाता है और 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के लोग को आना पड़ता है। ये आप दिखाते हैं कि सेंसिटिव है, इसीलिए उतना दूरी होता है। ये आपको कम करनी होगी। एक चीज क्योंकि इलेक्शन की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार उनकी है। क्या सरकार इतनी पंगु है? क्या वो अगर वो संलिप्त है तो वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं बीजेपी भयभीत हो गई है और कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से वो कहीं अटैक करने का प्रयास करी है। लेकिन सच तो सच है, कानून अपना कार्य करेगा।
और भुवन किशोर झा हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। भुवन, कई बातें कह दी कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने ये कहा कि बीजेपी डरी हुई है और इस वजह से हताशा में है और कई तरह के कई बातों को एक दिग्भ्रमित करने के लिए वो फैला रही है। हालांकि जो असलियत है, जो हकीकत है, उससे सभी वाकिफ हैं और फिलहाल कांग्रेस की जो रणनीति है, जो भी हो, या बीजेपी की रणनीति हो, लेकिन जो आज मीटिंग हुई है, अपनी अपनी बातें सभी ने वहां पर रखी हैं। क्या इसके बारे में कोई एक रायशुमारी बन पाई है, एक जगह पर सभी इकट्ठे हो पाए हैं? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सभी में एक साथ मिलते हों? देखिए विवेक, चुनाव आयोग के समक्ष में जो राजनीतिक दलों ने अपनी बातों को रखी है उसमें कमीशन का ये मानना है कि जो सर्वसम्मत जो सुझाव आए हैं उसको आगे ध्यान में रख करके चुनाव कराया जाएगा। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बैठक जैसे ही समाप्त हुई तो उसके बाद जो राज्य भर के जो डीसी हैं या एसपी हैं उनके साथ बैठक चल रही है और ये एक महत्वपूर्ण बैठक होता है चुनाव से पहले का, क्योंकि जो चुनाव तैयारियां की जाती हैं तो उसमें जो डीसी होते हैं या जो एसपी जो होते हैं वो जिला स्तर पर पूरी उनके पास शक्ति होती है और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर जिलों की रिव्यू की जा रही है और फिलहाल जो 11 बजे से जो बैठक डीसी और एसपी की जो चल रही है वो अभी तक जारी है। दोपहर भोजनावकाश के बाद फिर एक बार डीसी और एसपी की बैठक होगी और उसके बाद रिव्यू समाप्त होगा जिला स्तर का और आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी चुनाव आयोग की, जिसमें पूरी समीक्षा करने के बाद बाकायदे चुनाव आयोग के द्वारा होमवर्क देने की भी बात की जाएगी। क्योंकि जो विभागीय सचिव हैं, खास करके जो परिवहन विभाग के हैं या वाणिज्य कर विभाग के हैं या आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको भी होमवर्क दिए जाने की जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दरमियान धनबल का जो प्रयोग होता है तो उसको रोकने के लिए इन विभागों की अहम भूमिका होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरह से तत्परता के साथ यहाँ पे बैठक कर रही है और फिलहाल ये बैठक अभी जारी है। अंत में जो बैठक जो आज पूरे दिन भर जो होगी तो उसमें राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी और जो पूरे दिन भर की जो राज्य और जिला स्तर की जो बैठक में जो समीक्षा में जो कमियां पाई जाएंगी तो उसको बाकायदे मुख्य सचिव और गृह सचिव और डीजीपी को ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि उसे जल्द से जल्द दूर किए जाए। रही बात आज अभी जो बैठक जो चल रही है और जो इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बैठक हुई है उसमें सबसे अहम विषय जो ये रखा गया चुनाव आयोग के समक्ष में, जो 3 वर्ष से ज़्यादा के जो एक जगह पे पदस्थापित अधिकारी हैं उनको हटाने की मांग जोरदार ढंग से सभी पार्टियों ने किया है। भाजपा को छोड़ करके जो अन्य जो दल हैं उन्होंने सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी बातें कही हैं। भाजपा ने ये मांग जरूर ये उठाई कि जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें एक साथ चुनाव कराया जाए और सीमा को सील किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो सुझाव आए हैं चुनाव आयोग के समक्ष में उसकी मंथन किए जाने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए। इधर आदिवासी हो समाज की भाषा हो को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और 5 राज्यों में आदिवासी हो समाज के लोगों ने रेल चक्का जाम किया। चाईबासा स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने चक्रधरपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका और इसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आंदोलन को खत्म कराया, जहां 50 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आदिवासी हो समाज के महासचिव सुमा कोड़ा और जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसके बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी रूट में ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। और उपेंद्र हमारे साथ अपडेट के लिए चलते हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, चक्रधरपुर रेल मंडल के जो सभी रूट है, मुख्य रूप से हावड़ा मुंबई रेलखंड जो जमशेद चक्रधरपुर राउरकेला होते हुए जाती है, ये पूरी तरह से रूट जो है खुल चुका है और यहाँ ट्रेनों का परिचालन बिल्कुल सामान्य रूप से किया गया है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले चक्रधरपुर में कुछ आंदोलनकारी फिर से ट्रेन को रोकना चाह रहे थे, लेकिन रेल पुलिस और स्थानीय चक्रधरपुर पुलिस के ने आंदोलनकारियों के इस मंसूबे को फेल कर दिया और करीब 100 आंदोलनकारियों को और गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अधिकारी इन्हें चक्रधरपुर थाना में रखा गया है और ट्रेन को पूरी तरह से सामान्य कर दिया गया। दूसरा जो चाईबासा
सिलवासा बड़बिल रेलखंड में है, यहाँ पर एक ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गया था, बड़बिल टाटा पैसेंजर ट्रेन को। वहां पर भी रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस मिलकर करके आंदोलनकारियों को करीब 50 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर ली और इस रूट में भी ट्रेन को परिचालन सामान्य रूप से कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस रूट में, सभी रूटों में जो चल रही थी ट्रेनें, किसी भी पैसेंजर ट्रेन को रोका नहीं गया है और किसी भी रेल यात्री को कोई असुविधा नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर हो समाज के आंदोलन का असर जमशेदपुर में भी देखा गया। जमशेदपुर से सटे सलगाचुड़ी रेल फाटक के पास आंदोलनकारियों ने स्टील एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की और प्रदर्शन किया। अन्य अमृता हमारे साथ अपडेट के लिए चलते हैं। अन्य क्या अपडेट है? देखिए विवेक, फिलहाल जो है परिचालन सामान्य हो गया है। सुबह में कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हुआ था, काफी बाधाएं आई थी, जो खासकर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और जो स्टील एक्सप्रेस जो टाटा नगर से हावड़ा जाती है और उड़ीसा से जो नई दिल्ली वाया टाटा होते हुए पुरुषोत्तम जाती है, तो अप और डाउन जो लाइन है वो कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। लेकिन जो हो समाज के लोग थे उन्होंने क्लियर किया था, बिल्कुल साफ किया था कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और खुद हट जाएंगे। तो जमशेदपुर से सटा जो सालगाचुड़ी का इलाका है, वहाँ एक हॉल्ट है, वहाँ पे ट्रैक पर आए थे समाज के लोग। उन्होंने वहाँ पे पारंपरिक नृत्य किया और मांग की सरकार से कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में मांग रखी गई थी, उस मांग का जो आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो अगली बार तेज आंदोलन करेंगे, ऐसा शांतिपूर्वक नहीं करेंगे, ये चेतावनी देकर वो सारे जो लोग थे वो हट गए वहां से और फिर उसके बाद आवागमन सामान्य हो गया है। लेकिन असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन चारों राज्यों में अलग अलग जगहों पर कुछ देर के लिए सांकेतिक रूप से रेल चक्का जाम कर एक संकेत दिया है हो समाज के लोगों ने कि उनकी बातें अगर नहीं मानी गई तो अगली बार आंदोलन जो है वो उग्र तरीके से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम में जिला पुलिस और सीआरपीएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है। जिले के घाटशिला अनुमंडल में बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को सील किया जा रहा है। इसे लेकर तीनों राज्यों के नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हो चुकी है और क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों में 32 चेक नाके बनाए जाएंगे। सभी चेक नाका एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और संवेदनशील जोन पार कर दूसरे राज्यों में जाने वालों को पूरी जानकारी आदान प्रदान की जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कई नाका प्लेस होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर बॉर्डर जो भी स्टेट से लगता हुआ, जैसे हमारा सरायकेला का भी बॉर्डर है, जहाँ जहाँ वो हम सब जगह नाका लगाएंगे। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन, लगातार पेट्रोलिंग, इंटरेक्शन और ख़ास करके इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके हमने जितनी भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे चेक पोस्ट इंस्टॉल करेंगे हम लोग। उसके लिए सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग और इंटर स्टेट ऑपरेशंस हम लोग चलाएंगे। इंटर स्टेट एरिया डोमिनेशन करेंगे और एसएचओ लेवल से लेके एसपी लेवल तक हर जगह पे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही है और पूरी तरीके से हम लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हम लोग सक्षम रहेंगे। बिजली मेंटेनेंस कार्य को लेकर आज राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 11 केवी पुंदाग फीडर से आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप होगी। वहीं 11 केवी अशोकनगर फीडर से भी शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित होगी। इसके कारण पुंदाग, कटलमोड़, अरगोड़ा, अशोकनगर, अशोक विहार और कड्रू के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। उपराजधानी दुमका में खुलेआम पानी की बर्बादी हो रही है। दरअसल शहर में सटे खुरवा में पहाड़ की चोटी पर 32 लाख लीटर क्षमता वाले जलमीनार का निर्माण किया गया है। ये जलमीनार पिछले 6 महीने से क्षतिग्रस्त है और हर दिन 1 लाख लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। हालात ये हैं कि आसपास के खेतों में पानी भर गया है। हालांकि जलमीनार से क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर नगर परिषद अध्यक्ष ने मरम्मती के आदेश दिए हैं। पानी 6 महीना पहले से हकल केस था। 6 महीने पहले से धीरे धीरे अभी बढ़ते बढ़ते प्रेशर इस थोड़ा जाते पानी हो गया है। ये पानी अभी ज़्यादा नीचे बह के जा रहा है। इससे पहले कम था, इससे पहले भी रिपेयरिंग हुआ था, पूरा बंद हो गया था। लेकिन आज से 6 महीने पहले से अभी जो ये पानी का जो ये लिए हुए हैं शिल्पी कंस्ट्रक्शन, उनसे हम लोगों की बातचीत हुई है। वो आए भी थे देखने के लिए, देख के गए हैं और उन्होंने 2 तारीख का समय दिया है, उस पर जल्द से जल्द काम होगी।